तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 154 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शोइन और चोइन के क्वेस्ट साथ में स्टार्ट हो चुके होते हैं एक दूसरे को हराने के लिए, यानी कि इन दोनों में से किसी एक की हार तो यहाँ पे तय है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डैनियल की फाइट जो कि हाजुन के साथ हो रही होती है। चोयुन ने लेट्स मेक अ डील वाले कार्ड की वजह से डैनियल की पूरी इंटेलिजेंस और पोटेंशियल मिटा दी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी डैनियल इतना ज्यादा ओपी बंदा होता है कि डैनियल ऐसी कंडीशन में होने के बावजूद भी अंदर से खुद से लड़ रहा होता है और साथ ही साथ में हाजुन को कहता है, हाजुन मुझे हरा दे, तू वापस उठ सकता है, तुझे मुझे हराना ही होगा। हाजुन जो डैनियल से मार खा के जमीन में पड़ा होता है वो वापस से भी अपनी जगह पे उठ चुका होता है और उसके समझ नहीं आ रहा होता है कि डैनियल उसे ऐसा क्यों कह रहा है कि उसे हराना होगा। बट इतने में ही डैनियल एक खतरनाक सा मुक्का मारता है हाजुन के मुंह पे, लेकिन हाजुन उस मुक्के को डॉज करके उल्टा डैनियल के ही मुंह पे मुक्का मार देता है, लेकिन डैनियल भी उस मुक्के को डॉज कर लेता है। हाजुन इसके बाद डैनियल के ऊपर काफी सारे मुक्के मारता है, लेकिन डैनियल सारे के सारे मुक्के डॉज करता है और हाजुन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे हराना होगा और अगर मुझे इसे हराना है तो मैं इसे मुक्के मारना रोक नहीं सकता, मुझे लगातार इसको बस मारना होगा। और हाजुन अभी कर भी ऐसा ही रहा होता है, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि डैनियल हाजुन के ऊपर आकिड़ों का इस्तेमाल करके उसको हवा में उड़ा देता है और हवा में ही पकड़ के वापस से जमीन में पटक देता है। साथ ही साथ में इसके बाद हाजुन के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारने वाला होता है जो कि एक फिनिशिंग अटैक होने वाला होगा, लेकिन हाजुन के मुक्का पड़ने से पहले ही हाजुन भी एक मुक्का मार देता है डैनियल के ऊपर, जिस वजह से डैनियल को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन उसके मुक्का लगता नहीं है। हाजुन अभी इस बात से परेशान हो चुका होता है कि जब भी डैनियल के मुक्का पड़ने वाला होता है तो ये बंदा हमेशा आकिड़ों का इस्तेमाल कर देता है और बच जाता है और उल्टा मुझे ही फोड़ देता है। लेकिन हाजुन अभी इस चीज का कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास बस यही रास्ता होता है कि वो डैनियल के ऊपर लगातार मुक्के मारता रहे और अभी वो यही कर रहा होता है। भले ही डैनियल के ऊपर उनमें से एक भी मुक्का नहीं लग रहा होता है, उसके बावजूद भी हाजुन मुक्के मारना नहीं रोकता। बट हाजुन के मुक्कों से बचते बचते डैनियल अभी एक कोने में आ चुका होता है और हाजुन इसी चीज का फायदा उठा के डैनियल के ऊपर एक मुक्का मारता है। इस बार उसे यकीन होता है कि डैनियल आकिड़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक कोने में फंसा है, लेकिन इसके बावजूद भी डैनियल अपने आकिड़ों वाले पोस्चर में आ चुका होता है और ये चीज हाजुन को पहले से पता होती है कि डैनियल ऐसा ही करेगा, इसलिए हाजुन डैनियल के हाथ में ही मुक्का मार के उसके दोनों हाथों को दीवार में पटक देता है और ऐसा हाजुन ने करा होता है अपनी ओवरलॉर्ड वाली स्किल की वजह से, जिससे डैनियल हल्के से पल के लिए थोड़ा सा रुक गया था, जिस वजह से हाजुन उसके हाथ में भी मुक्का मार पाया। हाजुन सोच रहा होता है कि वो डैनियल की रिस्ट में मुक्का मार के उसकी रिस्ट तोड़ देगा, यानी कि उसका हाथ तोड़ देगा और रिस्ट में मुक्का मारने के बाद हाजुन डैनियल के मुंह पे काफी सारे मुक्के ही मुक्के बजा देता है। अभी हाजुन ने डैनियल का काफी ज्यादा अच्छा भूत बना दिया होता है मार मार के और फाइनली हाजुन अभी अपना फाइनल मूव मारने वाला होता है डैनियल को फिनिश करने के लिए, लेकिन जिस ताकत के साथ हाजुन का मुक्का डैनियल के ऊपर पड़ने वाला होता है डैनियल उसी ताकत को 2 गुना करके हाजुन के ही ऊपर मार देता है और डैनियल ऐसा कर पाता है अपने एक कार्ड की वजह से, जो कि डैनियल का बहुत ही खतरनाक किस्म का कार्ड होता है। और डैनियल का मुक्का ये पड़ते ही हाजुन की अभी सांसें रुक चुकी होती हैं और आंखें भी उसकी सफेद पड़ चुकी होती हैं, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। हाजुन को ऐसा लग रहा होता है जैसे अब वो हार चुका है और जमीन में गिरते गिरते हाजुन का इस बात से भी दिमाग खराब हो रहा होता है कि वो अब इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है, उसके बावजूद भी वो हार रहा है। लेकिन तभी हमें दिखाए जाते हैं हाजुन के 3 कार्ड, एक का नाम होता है ओवरलॉर्ड रिटर्न, दूसरे का नाम ओवरलॉर्ड डिसेंट, तीसरे का नाम अनपैरेलल्ड ओवरलॉर्ड। और इन तीनों के तीनों कार्ड्स को मिला के हाजुन का अभी एक नया कार्ड एक्टिवेट हो चुका होता है जिसका नाम होता है द ओवरलॉर्ड सीरीज। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि जब तुम्हारे ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके का अटैक पड़ेगा जिससे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी तो तुम्हें उसके बावजूद भी एक चांस मिलेगा अपने दुश्मन को हराने का, तुम नॉकआउट नहीं होंगे, साथ ही साथ में तुम्हारी हेल्थ भी रिकवर हो जाएगी और जितना डैमेज तुम्हें पहुंचा है तुम उस डैमेज को वापस से अपने दुश्मन को दे सकते हो। और इसलिए हाजुन अभी जमीन में गिर के अनकॉन्शियस नहीं होता। हाजुन अचानक से ही डैनियल के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और इस मुक्के में वो ताकत होती है जिस ताकत से अब तक डैनियल ने हाजुन को मारा था। कुल मिला के डैनियल के ये मुक्का काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है, जिस वजह से डैनियल को देख के ऐसा लग रहा होता है ये अनकॉन्शियस हो चुका है। लेकिन क्वेस्टिज्म का कोई भरोसा नहीं, यहाँ पे बंदे दोबारा से ना जाने कैसे खड़े हो जाते हैं। और डैनियल को जमीन में गिराने के बाद हाजुन बोल रहा होता है, मैंने कहा था
कि मैं दोबारा कभी भी नहीं हारूंगा। और एक बार फिर से हमें हाजुन के स्टैट्स दिखाए जाते हैं और ना जाने क्यों अभी हमें हाजुन के स्टैट्स दोबारा से कम दिखाए जा रहे हैं पिछली बार से। हाजुन के जो स्टैट EX लेवल के हो चुके थे अभी वो XXX में आ चुके होते हैं और शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हाजुन अब ठंडा पड़ चुका है, इसलिए उसके स्टैट भी थोड़े कम हो चुके होंगे, ये मान सकते हैं हम। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस जगह का सीन जहाँ पे चोयुन और शोयुन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और अभी हमें चोयुन के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं। चोयुन की स्ट्रेंथ DX लेवल की होती है और बाकी स्टैट EX लेवल के होते हैं। साथ ही साथ में शोयुन अपने ऊपर कार्ड चैप्टर कार्ड का इस्तेमाल कर लेता है, लेजर इनहेंसमेंट का इस्तेमाल करता है, बेस्ट फ्रेंड्स कार्ड का इस्तेमाल करता है, यानी कि शोयुन के पास अभी नए कार्ड भी आ चुके होते हैं जिनके बारे में हमें पहले नहीं बताया गया है, जिसकी वजह से अभी वो अपने स्टैट बढ़ा रहा होता है। और शोयुन का जो बेस्ट फ्रेंड वाला कार्ड होता है इसकी खासियत ये होती है कि जितने शोयुन के साथ उसके दोस्त होंगे उस हिसाब से उसके स्टैट्स इंक्रीज होंगे। शोयुन लोगों ने अभी चोयुन को घेर लिया होता है और शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ चोयुन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग भी अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, हम लोग इस फाइट को जीत के रहेंगे। इसी के साथ शोयुन और उसके साथ के बंदे साथ में टूट पड़ते हैं चोयुन के ऊपर, लेकिन इससे पहले कि इनका एक भी अटैक चोयुन के ऊपर पड़ता, चोयुन अभी यहाँ पे एक डायमंड कार्ड का इस्तेमाल कर देता है जिसका नाम होता है रोर। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि चोयुन के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक तरीके का ऑरा निकलेगा और सिर्फ उस ऑरा से ही बंदे इधर उधर उड़ने लग जाएंगे, मतलब कि पटके जाएंगे। मतलब जैसा ड्रैगन बॉल जी में गोकू सुपर सैयन के अगल बगल से ऑरा निकलता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से लगभग। और चोयुन के इस ऑरे से शोयुन लोग सारे के सारे पीछे की तरफ उड़ने लगते हैं और शोयुन बहुत ही हैरानी के साथ अपने मन में कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है, इसने हमें ऐसे कैसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया, कि क्या यही चोयुन की फुल ताकत है। इसी के साथ चोयुन उछल के आता है शोयुन के ऊपर अटैक करने के लिए और इस्तेमाल करता है अपने एक कार्ड का जिसका नाम होता है लाइटनिंग स्ट्राइक। ये कार्ड चोयुन ने इस्तेमाल करा होता है स्पीड के लिए और साथ में चोयुन बॉक्सिंग का इस्तेमाल करते हुए शोयुन के ऊपर एक हमला करता है, लेकिन शोयुन अपने दोनों के दोनों हाथों से उसको ब्लॉक कर लेता है। लेकिन चोयुन रुकता नहीं, वो लगातार शोयुन के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है, कभी टाइकोंडो के कभी बॉक्सिंग के। और शोयुन इन हमलों को ब्लॉक करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। बट इतने में ही जेहा पीछे से एक लात मारता है चोयुन के ऊपर। ये लात जेहा ने चोयुन के ऊपर तब मारी होती है जब चोयुन का जेहा के ऊपर ध्यान भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी चोयुन ने जेहा की टांग पकड़ ली होती है। इसीलिए जेहा बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है, तू सच में मजाक कर रहा है, आखिर तूने मेरी किक को देखा कैसे। बट चोयुन बात करने के मूड में नहीं होता, वो जेहा की टांग पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। इसी के साथ कैंगशॉक भी पीछे से चोयुन की कमर पकड़ लेता है ताकि वो उसको जमीन में पटक सके। और क्योंकि कैंगशॉक ने चोयुन को पकड़ लिया होता है इसलिए कम से कम आधे सेकंड के लिए तो चोयुन हिल नहीं सकता। इसी का फायदा उठाते हुए युग्योम अपनी बहुत ही खतरनाक तरीके की लात मारता है चोयुन की छाती में जिसका नाम होता है टेराबाइट स्पीयर किक। और इस किक की खासियत ये होती है कि युग्योम ना अपने सामने वाले बंदे को पैरालाइज कर सकता है अगर ये लात उसके जाए, लेकिन चोयुन को इस लात से कोई भी असर नहीं पड़ता क्योंकि चोयुन ने अपने ऊपर एक और कार्ड का इस्तेमाल कर लिया होता है और उस कार्ड का नाम होता है हार्डन, यानी कि चोयुन की बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, इस वजह से चोयुन को कुछ नहीं होता। और चोयुन म्योथाई का इस्तेमाल करके एक कोहनी मार के इसको जमीन में चिपका देता है। पहले कैंगशॉक जमीन में चिपकाया जाता है, इसके बाद एक लात से युग्योमना को दीवार में पटका जाता है। और चोयुन जो अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख रहा होता है उसे अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पे चल क्या रहा है, यानी कि शोयुन लोग अब तक चोयुन के एक भी ठीक से हमला नहीं कर पाए होते हैं। लेकिन इसी के साथ चोयुन अपने एक और कार्ड का इस्तेमाल कर लेता है जिसका नाम होता है ऑल आर्ट्स एज वन। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि जो इंसान जितने ज्यादा मार्शल आर्ट जानेगा उसके स्टैट उतने ही ज्यादा इंक्रीज होंगे। और चोयुन तो अपने कार्ड्स की मदद से काफी सारे मार्शल आर्ट्स जानता है। चोयुन ऐसे ऐसे मार्शल आर्ट जानता है जिनके शायद हमने पहले कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिक वॉन डू। चोयुन का ऑरा अभी यहाँ पे एक अलग ही लेवल पे जा चुका होता है और इसी के साथ चोयुन शोयुन को कहता है, शोयुन किम, क्या तुम लोगों के अंदर बस इतना ही दम है? क्या तू सच में सोच रहा था कि ऐसी बचकानी हरकतें करके तू यहाँ पे मुझे हरा सकता है? शोयुन किम, तेरा अब तक जिससे भी सामना हुआ होगा उसके साथ कोई ना कोई जुगाड़ लगा के तू ना जाने उससे कैसे जीत गया, लेकिन क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू मेरे साथ भी कोई जुगाड़ लगा के मुझसे फाइट में जीत जाएगा? और चोयुन ने बात भी बिल्कुल सही बोली होती है क्योंकि हमेशा शोयुन कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के ही जीतता है उन बंदों के साथ जिन्हें सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता। बट चोयुन खुद एक सिस्टम लेके घूम रहा है और उसके पास शोयुन से भी ज्यादा कार्ड्स हैं। तो खैर इसी के साथ साथ अभी हमें दिखाए जाते हैं शोयुन के स्टैट और शोयुन के सारे स्टैट अभी EX लेवल के हो चुके होते हैं। बट चोयुन अभी एक अलग ही लेवल पे जा चुका होता है। चोयुन के सारे स्टैट अभी सिस्टम की लिमिट से बाहर जा चुके होते हैं क्योंकि शोयुन उन स्टैट्स को देख नहीं पा रहा होता, यानी कि चोयुन के स्टैट अनडिटेक्टेबल हो चुके हैं। और साथ ही साथ में नोटिस करने वाली बात यह है कि शोयुन और चोयुन की पोटेंशियल और इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस बिल्कुल बराबर है। लेकिन अभी यहाँ पे ज्यादा पलड़ा भारी चोइन का ही लग रहा है, चोइन के ही ज्यादा जीतने के चांस हैं। बट चोइन मेन कैरेक्टर है, इसलिए आगे हमें कुछ ना कुछ तो अलग देखने को मिलेगा और वही देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।